बुध पुराण श्रुते सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण क्या कहता है? नीति की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। वेदों में वर्णित जो कथाएं हैं उनको वो श्रवण किया है। आज राज्यसभा में कह रहा है, महाराज भ्राताश्री दशानन, आप यह जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अब आप सोचिए, विभीषण समझाने का प्रयास किसको कर रहा है? जो अनीति से माता जानकी का हरण करके आज बैठा है अपने राज्यसभा में, क्या वह नीति की बात मानेगा? लेकिन विभीषण प्रयास करते हैं कि महाराज रावण, यह करना ठीक नहीं है, माता को वापस कर दीजिए। रावण तो भड़क जाता है, अरे खाता यहां का है, गाता वहां का है, निश्चित रूप से यह कुलद्रोही है। और करता क्या है? वो भगा देता है इसको। लेकिन धन्य है विभीषण जी महाराज, या यूं कहें राम भक्त की यह महिमा है। राम की कृपा से जो विभीषण कभी भी रावण के सामने बोल नहीं पाता था, आज कह रहा है कि भैया यह जो कर रहे हैं अब बिल्कुल ही गलत है, सर्वनाश के रास्ते पे चल रही है लंका। अरे जो इतना रावण सुना, क्रोधवंत होकर के एक लात मारा और कहा कि भाग जाओ हमारे राज्य से। फिर भी विभीषण क्या करते हैं? नीति का पालन करते हैं, बड़े भाई का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के दास है ना। तो दास कभी अत्याचारी नहीं हो सकता, उदंड नहीं हो सकता है। क्या कहता है? कहता है, तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, चलिए आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, क्रोध में हैं, चरणों से प्रहार कर दिया, मुझे इसका जरा सा भी माख नहीं है। लेकिन भैया अभी भी मैं कह रहा हूं, हम सब का कल्याण राम के श्री चरणों में ही है। आप कल्पना करिए कि जो कभी भी रावण के सामने मुख नहीं खोलने वाला विभीषण आज क्या कर रहा है? देखिए, मन से आज वह कड़ा हो गया है। क्यों? बात धर्म की आ गई है। वह अधर्म का साथ कैसे दे? जिनके सामने कभी भी नहीं बोला था, आज वो समझाने का प्रयास कर रहा है। परिणाम भी उसके सामने है कि रावण चरणों से प्रहार करता है। लेकिन धन्य है भक्त, जो इतना कुछ सहने के बाद भी अभी भी चाहते हैं कुल का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। लेकिन रावण मानने वाला कहां? अंत में क्या होता है? गति तो सतगति की ही तरफ जाएगी ना। विभीषण महाराज लंका का त्याग कर देते हैं, आ जाते हैं राम की शरण में। अति प्रसन्नता। आप विश्वास करिए, परिवार को छोड़ना कितना कठिन काम होता है, अपना देश पूर्व परिजन को छोड़ना कितना कठिन काम होता है। लेकिन नहीं, अति प्रसन्न होकर के कहां चले हैं? प्रभु के चरणों में चले हैं। कौन? प्रभु का सच्चा दास।